बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम के 3 भेद पढ़े थे। अब बाकी 3 भेद हम इसमें पढ़ेंगे इस कक्षा में, ठीक है। तो हमारा है चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन जा रहा है, तो इसमें प्रश्न ही तो पूछा जा रहा है। जैसे कोई जा रहा है और हम उसको पहचान नहीं पा रहे तो बोलते हैं अरे कौन जा रहा है, तो ये हमसे प्रश्न ही तो पूछ रहा है, कोई कौन जा रहा है। तो इसमें जो हमारा प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है वो क्या है? कौन। अब तुम क्या पढ़ रहे हो? जब मान लो आप लोग पढ़ाई करते हो तो आपकी कोई फ्रेंड या घर में मम्मी पापा कोई पूछते हैं तुम क्या पढ़ रहे हो, तो जो हमारा क्या शब्द है ये हमारा क्या हुआ? प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने में करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब 5 नंबर है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निज यानी कि अपना, स्वयं, अपने आप के विषय में बताए वो क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। यानी कि वे सर्वनाम जो हमें हमारे ही बारे में बताए। जैसे अपना काम स्वयं करो, यानी कि हमें अपना काम खुद से करना चाहिए, किसी से नहीं करवाना चाहिए। तो जो स्वयं शब्द आया है इसमें, ये हमारा क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम। ऐसे उसने अपना खाना अपने आप बनाया है। अब इसमें देखिए, अपने आप जो शब्द है ये क्या है? हमारा निजवाचक सर्वनाम, है ना। तो जो शब्द, जो सर्वनाम शब्द जो हमें या अपने आप के बारे में बताते हैं वो होते हैं हमारे निजवाचक सर्वनाम। तो अब आगे चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं सर्ववाचक सर्वनाम क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वह अवश्य सफल होगा। अब इसमें देखिए संबंध बताया गया है, जो पढ़ेगा वह अवश्य सफल होगा। तो जो पढ़ेगा यानी कि जो पढ़ रहा है वही तो सफल होगा। तो जो और वह, इन दोनों में संबंध है, तो ये हमारा क्या हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। ऐसे ही जिसने छक्का मारा वह मेरा भाई है। अब जिसने और वह, तो जो छक्का मार रहा है तो है वो कौन है? वो मेरा भाई है। तो जिसने छक्का मारा वह मेरा भाई है, यानी कि जिसने छक्का मारा है उसका संबंध उसका भाई है। जिसने और वह, ये दोनों कौन है? भाई। तो ये संबंध हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी हमारे ये सर्वनाम, है ना। तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको इन सर्वनाम की जो भेद है इनकी परिभाषाओं को सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है और इनको याद करना है।